होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। सुना आपने, ये बात सही है कि इस देश में 80% हिंदू हैं, लेकिन क्या जो 20% माइनॉरिटीज़ हैं, क्या उनका ये देश नहीं है? ये क्या कह रहा है अर्नब गोस्वामी? क्या चाहता है ये जो 20% माइनॉरिटीज़ हैं या जो मुस्लिम हैं, उनका इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या उन्हें इस देश से वो निकालना चाहता है? क्या उन 20% माइनॉरिटीज़ को वो ख़त्म कर देना चाहता है? आखिर ऐसी भाषा क्यों, इतनी नफ़रत क्यों? क्या इस तरह का बयान एक पत्रकार की ज़ुबान पे शोभा देता है? सोनिया गांधी पे अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा, पहले थोड़ा सा उसकी झलक दिखाता हूं आप। क्या अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बचा देते, क्या क्या नहीं चला इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। तो सुना आपने, क्या किसी पत्रकार की भाषा ऐसी होनी चाहिए? क्या सूट बूट में बैठा कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की, वो भी पत्रकार होने के बाद, इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकता है? कहीं ये कोई मानसिक रोगी तो नहीं? क्या है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है? इतनी नफरत क्यों है? क्यों भड़का रहा है इस देश को? क्यों दंगाई बना रहा है देश के युवाओं को? क्या नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है, क्या वो यहाँ पे फिट होता है? क्या ये आदमी एक औरत की इज्जत से बात भी नहीं कर सकता? मान लिया कि सोनिया गांधी पे उसने जो आरोप लगाना था वो लगाता, लेकिन क्या उसके लिए ये भाषा उचित है? बिल्कुल भी नहीं। पालघर में भीड़ द्वारा जो हत्याएं हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, किन लोगों ने मारा? पुलिस तो उसकी तफ्तीश कर रही थी, मगर अर्नब गोस्वामी द्वारा इस तरह से हल्ला करना, इस तरह से सोनिया गांधी पर या माइनॉरिटीज़ पर कीचड़ उछालना, इस तरह से नफ़रत बांटना उनके लिए महंगा पड़ा। महंगा इसलिए भी पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार और उद्धव ठाकरे ने पहले ही ये कह दिया है कि जो कोई भी नफ़रत बांटेगा उनको सरकार बख्शेगी नहीं। और टीवी पर अर्नब गोस्वामी का इस तरह हल्ला मचाने के बाद अचानक रात में खबर आती है कि अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ। क्या वाकई में उस पर कोई हमला हुआ था या ये भी एक साजिश है? आरोप तो ऐसा लग रहा है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये भी एक साजिश है। और साजिश इसलिए कि अर्नब गोस्वामी को समझ में आ गया था कि उनका इस तरह से बयान, इस तरह से सोनिया गांधी पर टिप्पणी उन पर महंगी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर कई चीज़ें वायरल हो रही हैं। हम आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि ये हमला एक झूठा हो सकता है। सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है, जो जांच की जा रही है, हालांकि हम उसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को 8:17 पर ही ये वीडियो बनाया जा चुका था, जबकि हमला रात में 12 बजे के बाद हुआ है। तो 4 घंटे पहले ये वीडियो कैसे बना, ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर जो हंगामा हो रहा है वो ये हो रहा है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि 8:17 पर ही ये वीडियो बनाया गया था। तो क्या हमले से पहले ही ये वीडियो बना लिया गया था? उसमें जो जांच हुई है और जो तस्वीरें घूम रही है सोशल मीडिया पर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 1:05 पर संबित पात्रा का ट्वीट आता है कि अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ, और वहीं 1:06 पे चैनल पे फ्लैश किया जाता है कि अर्नब पे हमला किया गया। तो क्या अर्नब ने अपने चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने से पहले अपने आका संबित पात्रा को सूचित कर दिया था कि उस पर हमला हुआ है? तो क्या ये एक साजिश है? ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा है ताकि वो गिरफ्तार होने से बच सके? ऐसा मुमकिन है? अगर वाकई में अर्नब गोस्वामी पर स्याही फेंकी गई है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी पर स्याही क्यों फेंकी गई? जिसका मन स्याह है, जिसका दिल स्याह है, जिसकी पूरी आत्मा स्याह है, उस पर स्याही का काला रंग क्या असर करेगा? जहर थूकने वाले इस आदमी पर स्याही फेंकने की क्या ज़रूरत थी? भीड़ द्वारा हत्या एक अपराध है, हम उसकी निंदा करते हैं। जिन्होंने हत्या की है, जो लोग हत्या में शामिल हैं, उन्हें से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे पुलिस ने जांच कर ली है और 101 आदमियों को आरोपी ठहराया गया है। आप अगर इन 101 आदमियों की लिस्ट को देखें तो इसमें एक भी मुसलमान नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी बौखला गया ये देखकर कि उसके हाथ से एक मुद्दा निकल गया। अगर उन 101 आदमियों में से 4-5 आदमी भी मुसलमान होते तो शायद अर्नब गोस्वामी या पूरी मीडिया को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मिल जाता हिंदू मुसलमान करने का। लेकिन जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं मिला अर्नब गोस्वामी को और गोदी मीडिया को, तो उसने सोनिया गांधी को मैदान में घसीटा और इस तरह से जहर उगला। इससे पहले भी बांद्रा में जब मज़दूर गरीब इकट्ठा हुए थे तब वहाँ पे भी सबसे पहले मस्जिद को टारगेट किया गया था कि मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठा क्यों हुए, जबकि उसी मस्जिद के बगल में रेलवे स्टेशन है और उसी रेलवे स्टेशन के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे। जब उसका राज खुला, उसकी पोल खुली और जब सरकार सख्त हुई और उसने आगाह किया कि नफ़रत फैलाने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, तब सारी मीडिया शांत हुई। यहाँ भी जब साफ़ हुआ कि इसमें 101 आरोपी हैं, वहाँ पे वैसे आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग हिंदू ही हैं। वहाँ का सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। किडनी बेचने की जो अफवाह चली थी, उस अफवाह की वजह से बताया जा रहा है कि किडनी बेचने की जो अफवाह उड़ी थी, उस अफवाह की वजह से उन लोगों की जाने गई। मगर अर्नब गोस्वामी और इनके जैसे पत्रकारों को हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो बौखला गए। अर्नब का मतलब होता है सागर। ये वाकई सागर है, मगर किसी की प्यास बुझाने वाला नहीं, किसी के काम आने वाला नहीं। ये इस सागर में सिर्फ नफ़रत भरी है, इस सागर में लालच भरी है, इस सागर में चाटुकारी भरी है, इस सागर में तलवे चाटने का काम भरा हुआ है। इस सागर में ये सागर किसी के फ़ायदे का नहीं, ये सागर सिर्फ नफ़रत बांटने वाला सागर है। आपकी आवाज़।